डियर फ्रेंड्स, हम अपने इस वाले वीडियो में आपको बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगर आप इस टॉपिक के सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको देखने से सबसे पहले तो पॉलिनोमियल की परिभाषा, बहुपद की परिभाषा क्या होती है ये पता चलेगा। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ जीरोस, ये पता चलेगा। हम किसी बहुपद को ग्राफीय फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं ये पता चलेगा। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, यह आप सीखिएगा। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किसी भी द्विघात बहुपद का सामान्य प्रदर्शन क्या होता है, यह आप सीखिएगा। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग जीरोस, हम किस प्रकार शून्यकों को निकालते हैं, यह सीखिएगा। वेरीफाइंग रिलेशनशिप, द्विघात बहुपद में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसमें एक रिलेशन होता है, उसके जीरोस का सम माइनस बी बाई ए होता है, जीरोस का प्रोडक्ट सी बाई ए होता है। तो जीरोस क्या होते हैं, ये बी क्या है, ए क्या है, आपको यह समझ में आएगा। फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द गिवन जीरोस, अगर आपके पास शून्यक दिए हुए हैं, शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों के गुणनफल दिए हुए हैं, तो किस प्रकार आप उनसे द्विघात समीकरण बना सकते हैं, आप यह सीखिएगा। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिवाइड करते हैं, आप यह सीखेंगे। आइए थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं, पुनरावलोकन करते हैं। यदि x एक चर है, आपके मन में आएगा कि ये चर क्या होता है। चर यानी वेरिएबल जिसके वैल्यूज चेंज करते हैं। आपने अलजेब्रिक इक्वेशन देखा होगा, क्लास 6, 7, 8 से स्टार्ट हो जाता है। उसमें जो वेरिएबल होते हैं x, y, z, ये चर कहलाते हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। तो x एक वेरिएबल है, n एक नेचुरल नंबर है और a0, a1, a2 से लेकर के an ये वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाएगा an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 अप टू a1x प्लस a0, तो ये कहलाएगा कि यह एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। px इक्वल्स 9x माइनस 6, ये एक पॉलिनोमियल है, यह एक बहुपद है जिसमें वेरिएबल x है। दूसरा एग्जाम्पल 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4, ये क्या है, वेरिएबल y में एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल y का एक पॉलिनोमियल है। कुछ और एग्जाम्पल्स को लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, 3x टू द पावर 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। ये सारे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल नहीं है, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। आप पूछिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है, रूट x। रूट x का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है x का पावर 1/2, ये एक इंटीजर नहीं है। तो चूंकि वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरे वाले में देखिए 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यहाँ पर वेरिएबल की जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 2 है। तो अगर हम ये बाकी सारी चीज़ों को हटा दें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी x का पावर माइनस 2, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगा। यहाँ x का पावर माइनस 2 है, यानी ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अगर ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो यह भी एक वेरिएबल नहीं है। थर्ड वाले में 3x टू द पावर 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4, यहाँ अगर सिर्फ वेरिएबल इस वाले पार्ट को उठा लिया जाए 2 बाय एक्स को, तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1। यहाँ भी वेरिएबल x है जिसका पावर माइनस 1 है, एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहा, यानी ये भी एक वेरिएबल नहीं है। तो आपने यह सीखा कि अगर आपके सामने एक गिवन एक्सप्रेशन रहे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसमें से आप किस तरीके से ये पता कर सकते हैं कि यह एक बहुपद है या यह एक बहुपद
नहीं है गिवन वेरिएबल का। आइए इस चीज को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। यहां हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है fx इक्वल्स 2x माइनस 6। आपको ये देखते ही क्लास 7th 8th का याद आ गया होगा अलजेब्रा। 2x माइनस 6 इसको इक्वेट करेंगे अगर जीरो से, अगर इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 6 इक्वल 0 यानी 2x इक्वल 6 यानी x इक्वल 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। यानी अगर x की जगह पर यहाँ हम 3 रख दें तो इस पूरे चीज का, पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी इसका शून्य, इसका 0 क्या हुआ, 3। x की जगह पे 3 रख दिए तो ये पूरा चीज आपको क्या कैलकुलेट करके देगा, 0। उसी तरीके से हमने एक दूसरा लिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ हमने मिड टर्म स्प्लिट किया है और उससे हमने इसके जीरोस निकाले 4 और -2। यानी अगर इस एक्सप्रेशन में आप 4 या -2 डालेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। आप इसको डाल करके देखिए। और अब हम अपने अगले वीडियोस में पॉलिनोमियल्स के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे और जब न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू होगा तो जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके टॉपिक्स को भी हम साथ साथ लेकर के चलेंगे। थैंक यू।